एक ऐसी व्यत्यय के चलते हम इसको कुछ बातों को काटना पड़ा। पहले मैं उद्धार की बातों को आपके लिए रख रहा था या आपको बता रहा था कि पहला जो है वो उद्धार मतलब 6 प्रकार के उद्धारों में से साल्वेशन ग्रेस हम कहेंगे या उद्धार का अनुग्रह। परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्धार का अनुग्रह दिया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजकर। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, 3.5 साल की सेवकाई को किए, सारे मानव जाति को उनके पापों के बारे में बताए, कई लोगों को चंगाई दिए, कई लोगों को दुष्टात्माग्रस्त लोगों को छुड़ाए। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने की। परंतु मैंने आपको रोमियो का पत्री 10वें अध्याय 9वां और 10वें वचन को पढ़ने के लिए कहा, उसमें से भी हम कुछ बातों को सीखे। फिर मैंने कुलुस्य या इफिसियों का पत्री 2 के 9वें वचन को भी आपको दिखाया। इसमें से भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक मुफ्त के रूप में उद्धार का अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला है और इस उद्धार का अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के ओर से ही जाना पड़ेगा। इसी के लिए यूहन्ना के किताब उसके 14 अध्याय के 6 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि यदि हमें पिता के पास पहुंचना है, यदि हमें परमेश्वर के पास जाना है, तो यीशु ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम उस पिता के पास या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते। यह उद्धार का अनुग्रह, पहला उद्धार का अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया। दूसरा है नंबर्स ग्रेस, उसको कहते अनगिनत अनुग्रह, उसको कहेंगे हम अनगिनत अनुग्रह, जिसकी गिनती नहीं है। ऐसे कई एक अनुग्रह को परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का पत्री 9वें अध्याय का 10वां वाक्य। रोमियो का पत्री उसके 9वें अध्याय का 10वां वाक्य। रोमियो का पत्री उसके 9वें अध्याय का 10वां वाक्य। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबिका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और 9वें और 10वें अध्याय में परमेश्वर के कई एक प्रकार के अनुग्रह को हम देखते हैं और हम जानते हैं और हम समझते हैं। परमेश्वर ने कई एक प्रकार के अनुग्रह को हमारे ऊपर दिया और हम लोगों को उस बातों को समझने की आवश्यकता है। पहला यूहन्ना का पत्री 1 का 7 निकालिए मेरे साथ। पहला यूहन्ना का पत्री 1 का 7, उसमें इस प्रकार, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। मतलब ये नंबर्स ग्रेस मतलब गिनती से बाहर के अनुग्रह, मतलब परमेश्वर ने ऐसे कई एक प्रकार के अनुग्रह हमारे ऊपर रखे हैं। यदि परमेश्वर हमारे पापों के द्वारा, हमने जितने कुछ पाप किए हैं उसी के द्वारा अगर हमें शासन करना या शिक्षा सजा देना शुरू करे तो हम में से कोई भी एक जीवित नहीं रह पाएगा। परंतु परमेश्वर की हर एक मनुष्य के लिए एक योजना है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, छोटे से छोटा भी कोई किसी का नाश ना हो, इस प्रकार की योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और इसी के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कई एक प्रकार के अनुग्रह को दिया। उस कई एक प्रकार के अनुग्रह को देने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि मानव जाति के लिए एक शिक्षा दा हो। इसी के लिए हमने पहले वचन में जैसे पढ़ा, मैंने यूहन्ना का 3रा अध्याय के 17वें वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र इसी के लिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। मतलब जगत में प्रभु यीशु मसीह का आना ये सारे लोगों के लिए न्याय करने की बातों के लिए नहीं था, परंतु लोगों के जीवन में उसके कई एक प्रकार के अनुग्रह को उंडेलना, लोगों के जीवन में कई एक प्रकार की बातों को उंडेलना, लोगों के जीवन में कई एक प्रकार के कार्यों को उंडेलना। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में कई एक प्रकार के अनुग्रह रखे। उस कई एक प्रकार के अनुग्रह को हम समझते हैं और कई एक प्रकार के अनुग्रह को जब हम मानते हैं और समझते हैं
जिस अनुग्रह के बारे में हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। वचन बतलाती है, उसने, भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने हमारे अपराधों के कारण हमसे शासन नहीं किया। और यहां पर यह भी लिखा है भजनकार में, जैसे पूरब से पश्चिम दूर है उसी तरह से उसने हमारे अपराधों को मिटा दिया। और यशायाह इस प्रकार से लिखता है कि उसने हमारे अपराधों को, पापों को फेंक दिया। इस प्रकार से कई एक वचनों को देने का कारण यह है कि परमेश्वर चाहता है हम सारे लोगों के ऊपर एक कई एक प्रकार के अनुग्रह को रखे, और उस कई एक प्रकार के अनुग्रह में, उस कई एक प्रकार के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को ले, परमेश्वर अपने कार्य को साबित करना चाहता है लोगों के जीवन में, और लोगों के जीवन में उसकी बहुतायत की बातों को भी करना चाहता है। यह दूसरा एक अनुग्रह। पहले मैंने बताया आप लोगों को उद्धार का अनुग्रह, दूसरा मैंने कहा नंबर्स ग्रेस, मतलब कई एक अनुग्रह, तीसरा क्षमा का अनुग्रह, तीसरा है क्षमा का अनुग्रह। क्षमा, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना, उसके यूहन्ना के 10 का 10 पढ़िएगा, उसमें पता चलेगा। यूहन्ना 10:10, क्षमा करने का एक अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, उसका दूसरा भाग, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। मतलब परमेश्वर की यह इच्छा है कि सारे लोग एक बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। और मेरे साथ खोलिएगा, क्षमा का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। उस क्षमा के अनुग्रह में और एक वचन, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 6 अध्याय, जहां यीशु मसीह एक प्रार्थना को सिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 14वें पद को मैं पढ़ता हूं। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और 15, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की। एक क्षमा करने का अनुग्रह भी परमेश्वर ने हमें दिया। एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हे प्रभु, हे गुरु, मेरा भाई गलती करे तो मुझे कितनी बार उसे क्षमा करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक बातों को सिखाया, 7 बार नहीं, 7 से 70 गुना उसको क्षमा करने का बारे में प्रभु यीशु मसीह ने। इसका मतलब क्या है? 7 से लेकर 70 गुना तक क्षमा करना, मतलब उस भाई की जो गलती है उस गलती को हमें पूरी रीति से भूल जाने की आवश्यकता है, और पूरी रीति से भूल जाना ही हमारे लिए। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक क्षमा का एक अनुग्रह दिया। और इस अनुग्रह को परमेश्वर ने अपने, जब प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को साबित भी किया। और परमेश्वर ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से वहां उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसका मतलब एक क्षमा, सारे लोगों के लिए एक क्षमाशीलता का बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। इसलिए हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक क्षमा की बातों को सारे लोगों के लिए दिए और क्षमा की बातों को लोगों तक पहुंचाए। इसलिए हमें इस बात को समझना है। उस कलवरी क्रूस की उस कहानी को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर 2 चोरों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया है। नीचे के सारे सिपाही लोग यहूदियों का राजा बोलकर उसका अपमान कर रहे हैं, एक और कई एक प्रकार की बातों को बोल रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के चलते, सेवकाई में अपने भाइयों को एक दूसरे को क्षमा करने के बारे में परमेश्वर ने कहा और उसी को सिखा। उसके जीवन में उन्होंने वो पालन भी किया और उन्होंने इस प्रकार की बातों को कहा कि वे क्या करते हैं उनको क्षमा किया जाए। इस प्रकार से हमारे लिए परमेश्वर ने एक क्षमा का अनुग्रह को भी रखा। और एक मेरे साथ वचन पढ़िए, रोमियो का पत्री 5वें अध्याय के 8वें वाक्य में। रोमियो का पत्री 5:8,
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। इस मसीह का हमारे लिए मारा जाना, हम जो लोग पापी ही थे, हम सारे लोग जब पापी ही थे तो मसीह हम सारे लोगों के लिए मारा गया। ये हम लोगों के लिए और हमारे अपराधों से, हमारे पापों से प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमें जानने की भी आवश्यकता है। ये तीसरा प्रकार का अनुग्रह को जिसे हमने नाम दिया क्षमा का अनुग्रह। चौथा एक है नया अनुग्रह। नया अनुग्रह के बारे में मेरे साथ खोलिएगा गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 22-23। गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय। नया अनुग्रह एक दिया। गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 22 और 23। एक नया अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया। वो नया अनुग्रह क्या है? गलतियों 5:22 और 23। इसमें परमेश्वर ने आत्मा के 9 प्रकार के फलों को हमें दिया है। ये आत्मा के 9 प्रकार के फल मतलब हमारे लिए एक नया अनुग्रह है। जो शारीरिक अभिलाषाओं के साथ हम जो जीवन बिताते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन सारी बातों को जब हम करते थे, वे सारी बातें जब हम मसीह को अपनाते हैं, मसीह के साथ चलते हैं, मसीह के वचनों को स्वीकार करते हैं और मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और मसीह हमारे जीवन का राजा होकर हमारे साथ चलता है, तो हमारे पिछले जीवन की सारी बातें जो है प्रभु पूरी तरह से हटाता है। और ये पिछले जीवन की सारी बातें जब पूरी रीति से हट जाती है तो परमेश्वर हमारे ऊपर एक नया अनुग्रह देता है। वो नया अनुग्रह मतलब क्या? एक मनुष्य, एक पापी मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करता है और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धुल जाता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में एक नया अनुग्रह आता है। मतलब पुराना मनुष्य तो बीत जाता है और वो एक नई सृष्टि में सहभागी होता है जिसके अंदर ये प्रकार के फल को लाता है। वो आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। हालेलुया। ये आत्मा के फल हमारे पास कब आते हैं? एक व्यक्ति जो सच्चे रीति से मन फिराकर परमेश्वर के पास आया है, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सच्चे रीति से मन फिराकर प्रभु के पास आया है, उसने अपने मुंह से अंगीकार किया है, उसने अपने प्रभु को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। ये सारी बातें होने के बाद परमेश्वर जो है उसके पास एक नया अनुग्रह देता है। वो नया अनुग्रह क्या है? शारीरिक कामों को, शरीर के काम उसके अंदर से नष्ट होते हैं और उसके अंदर से पवित्र आत्मा के फल को लाया जाता है। अगर पौलुस को इस भाषा में पूछेंगे तो पौलुस ये कहता है कि जो बात मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं, परंतु जो नहीं करनी चाहिए वही करता हूं, परंतु यदि मैं ये करता हूं तो मेरे अंदर का एक पाप है बोलकर पौलुस वहां पर लिखते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर पाप का स्वभाव रहता है, परंतु उस पाप के स्वभाव में रहने के चलते हम कई एक प्रकार के शरीर के द्वारा पापों के कर्म करते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के फल हमारे अंदर आते हैं तो शरीर के अनुसार के दिन हम काटेंगे नहीं। इसी के लिए वचन में लिखा है गलतियों की पत्री में कि जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो शरीर में मरेगा, परंतु हम लोग आत्मा के साथ दिन काटने की आवश्यकता है। और इसी के लिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक नया अनुग्रह दिया है। इस प्रकार के नए अनुग्रह को प्रभु हमारे ऊपर उंडेला है। मेरे साथ खोलिएगा 2 तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय का 13वां वचन। 2 तीमुथियुस 3:13। 2 तीमुथियुस की पत्री 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय। परंतु दुष्ट और भयकाने वाले धोखे देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे।
यहां पर एक बात को लिखा हुआ है, उसमें इस प्रकार से हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर एक वचन इस प्रकार से कहती है कि हमें उस परमेश्वर के हर दिन के नए नए अनुग्रह के द्वारा बचाए जाने की आवश्यकता है, और हमें उस बचने के बारे में परमेश्वर के कार्य करने की भी आवश्यकता है। वचन इस प्रकार से बतलाती है, मैं पा चुका हूं ऐसा नहीं, परंतु वही बात करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको छोड़कर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, बोलकर पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखता है। इसका मतलब क्या है कि तीमुथियुस के लिए एक रेस, ये दौड़ को परमेश्वर ने रखा है, और उस दौड़ तक दौड़ते समय परमेश्वर उसके लिए कई एक प्रकार की बातों को करता है। इसको एक नया अनुग्रह के रूप में हम देखते हैं। प्रभु का इस प्रकार से एक नया अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। वो नया अनुग्रह क्या है? तो नया अनुग्रह यह है कि हम पिछली बातों को छोड़कर आगे की ओर, या आगे की बातों में हमें दौड़ना है, और आगे की बातों में दौड़ते हुए हमें परमेश्वर की उस वचनों को पूरी करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के उस कार्य को पूरी करने की आवश्यकता है जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया। इस प्रकार से एक नया अनुग्रह भी परमेश्वर हमारे ऊपर देता है। उसके बाद फ्रीडम अनुग्रह या फ्रीडम ग्रेस, इसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अनुग्रह या आजादी का अनुग्रह। हम इस बातों को जानते हैं, इस बातों को हम समझते हैं। आजादी का अनुग्रह हमें प्रभु में मिलता है। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 8:36, मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 8:36। यह अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया, फ्रीडम ग्रेस। 8:36 में लिखा हुआ है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यहां पर पुत्र स्वतंत्र करेगा बोलकर लिखा हुआ है। मतलब पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह जिसको स्वतंत्र करेगा वो हमेशा सदा सर्वदा के लिए स्वतंत्र रहेगा। ये स्वतंत्रता का अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला है। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है कि कोई भी मानव जाति बंधन में ना रहे, गुलामी के जीवन में ना रहे, वो स्वतंत्रता का अनुभव ले, अपने जीवन में स्वतंत्रता के अनुभव के साथ रहे। और इस प्रकार के कार्य परमेश्वर करने के लिए उन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक स्वतंत्रता का अनुग्रह दिया। और इसमें यह वचन को हम पाते हैं कि जिसको पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह जिसको स्वतंत्र करता है वे सचमुच में स्वतंत्र होते हैं। यहां पे मैं और एक बात को आपको जोड़ना चाहता हूं, जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है उसके ऊपर शैतान की कोई ताकत नहीं है। और उसी का 8:32 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मतलब हम लोग जिस दिन सत्य को यानी परमेश्वर जो सत्य है उस सत्य को अगर हम जानते हैं तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता की बात आती है। इसी को कुलुसियों की पत्री में अगर हम देखते हैं 1 अध्याय, मेरे साथ खोलिएगा कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय के 13वें वचन में, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 13वें वचन में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। परमेश्वर के उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया बोलकर लिखता है। इसका मतलब हमें उस प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करना है तो वो हमें अंधकार के वश से छुड़ाता है। हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर ये नहीं चाहता है, जब प्रभु शुरुआत में आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तो कई एक वाटिका में रखते समय परमेश्वर ने उसको एक बात की स्वतंत्रता दी थी। आदम जो है अपने खूबी से वहां पर सब कुछ कर सकता था। जैसे उन्होंने जानवरों को अलग अलग नामों को दिए, उसको पूरी रीति से स्वतंत्रता थी। यहां तक कि वो बगीचा में वो जितने प्रकार के फूल लगा सकता था,
खेती कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, परमेश्वर ने बंधन में उसको नहीं रखा। और आज भी परमेश्वर की यही इच्छा है, कोई भी मानव जाति बंधन में ना रहे। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 18वें वाक्य में, जिसको यशायाह नबी की किताब में हम 61वें अध्याय में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, और मुझे इसीलिए भेजा गया है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि का पाने का सुसमाचार पर। यहां पर बंदियों के छुटकारे का मतलब प्रभु चाहते हैं कि कोई बंधन में ना रहे, किसी भी प्रकार के बंधन में रहे, परंतु बंधन जो है, हमें बंधन में शत्रु डालना चाहता है। शैतान की हमारे लिए ये इच्छा रहती है कि हम बंधन में पड़े रहे, हम गुलामी में पड़े रहे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वो प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम बंधन से मुक्त हो, हम आजादी के जीवन को बिताए। इसी के लिए मत्ती रचित सुसमाचार में 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 16वां पद, 4:16, मत्ती 4:16, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें आजादी होने के लिए बुलाया, परंतु मनुष्य अपने अभिलाषाओं से खींचकर, अपने अनाज्ञाकारिता के पापों को लाकर, एक शत्रु की बातों को समझकर या शत्रु के वचन को मानकर एक गुलामी में जाता है, और वो गुलामी उसके लिए एक पाप बनती है। या फिर मैं इस प्रकार से कहूं, अनाज्ञाकारिता और शत्रु की बातों को मानकर हमारे जीवन में पाप आता है, और पाप आने के द्वारा ही हमारे जीवन में एक प्रकार की गुलामी आती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, इस गुलामी से हमें आजाद करने के लिए, इस गुलामी से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु ने उचित समय पे हम लोगों को छुड़ाया। उचित समय पे परमेश्वर ने हमारे जीवन को पकड़ा और हमें छुटकारा दिया। इसी के लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और आखिरी एक अनुग्रह, फ्यूचर ग्रेस, उसे कहते हैं फ्यूचर ग्रेस या भविष्य का अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह में हमारा भविष्य है। वो भविष्य किस प्रकार का है? वो ना केवल हमें यहाँ की बातों को करता है, परंतु परमेश्वर ने एक भविष्य के लिए, हमारे लिए भविष्य के लिए एक योजना को भी बनाया। परमेश्वर ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 28वें अध्याय और आखिरी वचन में, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं बोलकर परमेश्वर ने कहा। मतलब परमेश्वर ने भविष्य के लिए हमारे साथ कुछ व्यवहार को रखा है। प्रभु हमारे साथ आखिरी समय तक रहेगा बोलकर जब लिखा है, और परमेश्वर ने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार के भविष्य का एक अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर ने हमारे साथ बातचीत किया, और उसने हमारे लिए भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16:13, एक फ्यूचर ग्रेस 16:13 में लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक सत्य का आत्मा दिया है, यानी हमारे भविष्य की बातों को समझकर या हमारे लिए भविष्य की बातों को जानकर प्रभु ने हमारे लिए एक पवित्र आत्मा देकर रखा है। और ये पवित्र आत्मा हमें इसी के लिए दिया गया है। हम सब लोग जानते हैं आदि में परमेश्वर ने यहोवा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमसे बातचीत किया, फिर उसने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा बातचीत किया, और अभी पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करता है। मेरे साथ खोलिए इब्रानी की पत्री 1 अध्याय 1 वचन। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय 1 वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना भी की है।
हालेलुया। मतलब पहले बाप दादाओं के द्वारा बातचीत किया, कुछ भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत किया, फिर प्रभु अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातचीत किया, और अंतिम दिन में इसमें पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इस पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हम लोगों से बातचीत करता है परमेश्वर। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए भविष्य का अनुग्रह है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, इब्रानी की पत्री उसके 13 अध्याय के 5वें वाक्य में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिए इब्रानी 13:5, उसका दूसरा भाग मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय के 5वें वाक्य में दूसरा भाग इस प्रकार से है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। एक भविष्य के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। वो क्या है अनुग्रह? हाँ, वो स्वर्ग, परमेश्वर स्वर्ग में जाते समय प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और इसके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे लिए रखा। और यहां पर इब्रानी के लेखक भी ये भी कहता है कि परमेश्वर हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा और कभी वो त्यागेगा नहीं। और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 14 का पहला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के पहला वाक्य, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर भविष्य के लिए हमारे लिए पहले से ही एक योजना, जो सुंदर योजना है, वो सुंदर योजना बना चुका है। और उस सुंदर योजना को बनाने के द्वारा परमेश्वर इसी के लिए हमसे कहता है कि तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम्हें मैं कभी छोड़कर जाऊंगा। इसी के लिए परमेश्वर के इस महान कार्य को जब हम देखते हैं, परमेश्वर की इस महान बातों को जब हम जानते हैं, तो हमें ये बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्य के लिए भी एक अनुग्रह को दिया है। और इस भविष्य का अनुग्रह जब हमारे साथ साथ होता है, या भविष्य का अनुग्रह जब हमारे साथ चलता है, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में लगातार बड़े कार्य करता है और उसकी दया हमारे साथ साथ हम लोगों को मिलती है। ये 6 प्रकार के अनुग्रह को मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं। पहले उद्धार का अनुग्रह को हमारे ऊपर दिया गया, फिर कई एक अनुग्रह हमारे लिए दिया गया, फिर क्षमा का अनुग्रह हमारे लिए दिया गया, फिर नए अनुग्रह हमारे लिए दिए गए, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अनुग्रह हमारे लिए दिया गया, और आखिरी में भविष्य का भी अनुग्रह हमारे ऊपर दिया गया। इस प्रकार के अनुग्रह हमारे ऊपर देने का कारण केवल और केवल यही है कि हर एक मानव जाति, कोई भी छोटा से छोटा हो, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु की वो पाप क्षमा की बातों को स्वीकारे, यीशु को अपना सर्वस्वी मानकर उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा अपने जीवन को धोए और उस स्वर्गवासी होने के लिए हम अपने आप को सौंपे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। इस 6 प्रकार के ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने कई एक प्रकार की भलाई की बातों को किया है। इसी के लिए रोमियो का पत्री 8 के 22 में लिखा हुआ है, सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, वो चंगाई करता और भलाई करता हुआ फिरता रहा। हमें भी परमेश्वर ने इस प्रकार के अनुग्रह के ऊपर चलाने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। दयानिधि, सेना निधि प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते। इस प्रकार के दिए हुए अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमें योग्य समझा, आपकी सेवा के लिए बुलाया, आपकी सेवा के लिए ठहराया, और साथ ही प्रभु आपके ऊपर, आपने हमारे ऊपर एक नई जिम्मेदारी को देकर प्रभु कार्य किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, आप हमारे जीवन में लगातार कार्य करने पाए प्रभु। इस अनुग्रह को आपने जो हमारे ऊपर दिया प्रभु जी, उसी के द्वारा हमारे जीवन में बहुत बड़े से बड़े कार्य होने हैं। तो भी हम प्रार्थना करते, आपकी दया हमारे साथ बने रहे प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे साथ सदा बना रहे। इसके लिए भी हम प्रार्थना करते, सहायता कीजिए और मदद कीजिए। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए भी हम धन्यवाद देते प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों का आशीष दे। धन्यवाद।